हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे अपनी मिसल्स फॉर्मेशन की। ठीक है, मिसल्स फॉर्मेशन कैसे हो रही थी और इसी के अंदर हम बात करेंगे क्लिंजिंग एक्शन ऑफ सोप की। ठीक है, क्लिंजिंग एक्शन ऑफ सोप क्या होता है आपका। ठीक है, तो देखिए आपकी मिसल्स की फॉर्मेशन कैसे होती है भाई, झाग कैसे बनते हैं यहाँ पे। देखिए आपका जो सोप्स होती हैं वो क्या होती है, सोप और डिटर्जेंट आपके हायर फैटी एसिड्स के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? हायर फैटी एसिड्स के बने होते हैं। जैसे कि आपका C17H35COONA, सोडियम स्टीरेट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? सोडियम स्टीरेट। इसके बने होते हैं आपके। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि आपके दो पार्ट्स होते हैं। C17H35 ये आपका टूट के क्या देगा, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव और Na पॉजिटिव हो जाता है आपका। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपका क्या आता है, C17H35 था, ये आपका क्या है, हाइड्रोकार्बन पार्ट है। और हाइड्रोकार्बन पार्ट आपको पता है कैसा होता है नेचर के अंदर, नॉन पोलर होता है। कैसा होता है भाई? नॉन पोलर होता है। जबकि ये पार्ट आपका कैसा है, पोलर है। कैसा आपका? पोलर है। इसके ऊपर मीन्स कि आपका चार्ज है। ठीक है, जैसे आप क्या करते हो भाई, जैसे आप इसको वाटर के साथ इंट्रोड्यूस करते हो, वाटर आपका कैसा होता है, पोलर होता है। वाटर कैसा होता है आपका, पोलर होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, या ये होता है आपका वाटर। तो आप क्या करोगे, जो C17H35 था, C17H35 को ऐसे लिख सकते हैं भाई, ये C17H35 को रिप्रेजेंट कर दिया, क्लास +1 के अंदर करते थे ना लाइन से हम। और यहाँ पे मान के चलो आपके क्या थे, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, ये आपका पोलर पार्ट, ये नॉन पोलर पार्ट था। इसको टेल बोल लेंगे और इसको क्या बोलेंगे, हेड बोल लेंगे। ठीक है, तो ये पार्ट आपका क्या करेगा, वाटर की तरफ अट्रैक्ट होएगा। तो ये क्या होएगा आपका कि आपका वाटर की तरफ अट्रैक्ट होएगा, मीन्स O2 नेगेटिव H पॉजिटिव और H पॉजिटिव था, तो ये आपका पार्ट कुछ ऐसे अट्रैक्ट हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ठीक है, और ये इसके साथ आपका नॉन हाइड्रोकार्बन पार्ट चलेगा। ठीक है, इसी प्रकार C डबल बॉन्ड O नेगेटिव और ये आपका नॉन हाइड्रोकार्बन पार्ट। ऐसे करके आपके बहुत सारे पार्ट्स मतलब इस वाटर मॉलिक्यूल के चारों तरफ ऐसे लग जाएंगे। ठीक है, यू करके आपकी किसकी फॉर्मेशन होती है, मिसल्स की फॉर्मेशन होती है। क्लिंजिंग एक्शन ऑफ सोप भी आपका कुछ इसी प्रकार से होता है। मान लीजिए आपका क्या है, आपका क्लॉथ होता है, ऐसे तो क्रॉस फाइबर्स होते हैं क्लॉथ के अंदर, और मान लीजिए इसके अंदर क्या लग गई है, आपकी डर्ट लग गई है, इसके अंदर कोई धूल लग गई है, आपकी मिट्टी लग गई है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो आपका सोप के अंदर हमने आपको बताया एक पोलर पार्ट होता है, एक नॉन पोलर पार्ट होता है। तो जो पोलर पार्ट होता है ना आपका, वो तो आपका वाटर की तरफ अट्रैक्ट होता है, बताया था अभी आपकी वाटर की तरफ अट्रैक्ट था पोलर पार्ट तो। और जो नॉन पोलर पार्ट होता है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है भाई, ग्रीस और डर्ट की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो ये आपका नॉन पोलर पार्ट हो गया। ठीक है, ये नॉन पोलर वाला पार्ट हो गया आपका, और ये कौन सा पार्ट हो गया आपका, पोलर वाला पार्ट हो गया। ठीक है, तो ये इस प्रकार से था आपका। तो ये वाटर की तरफ अट्रैक्ट था आपका। ठीक है, ये किसकी तरफ अट्रैक्ट था आपका, वाटर की तरफ अट्रैक्ट था। किसकी तरफ अट्रैक्ट था भाई, ये आपका वाटर की तरफ अट्रैक्ट था। तो अब क्या होगा, जैसे ही आप जैसे कि पानी के साथ बहाओगे तो क्या करेगा, पानी के साथ में आपका ये पोलर पार्ट पानी के साथ बह जाएगा, और ये किसके साथ जुड़ा है, नॉन पोलर पार्ट के साथ। और नॉन पोलर पार्ट किसके साथ जुड़ा है, आपके डर्ट और ग्रीस के साथ। तो जैसे आप पानी को बहा देते हो तो आपकी जो ग्रीस होती है वो क्या निकल जाती है, आपकी बाहर निकल जाती है। ठीक है, ये किसकी वजह से होता है आपका, क्योंकि आपका जो नॉन पोलर पार्ट होता है आपके सोप डिटर्जेंट्स का, वो अट्रैक्टेड होता है टूवर्ड्स द डर्ट और ग्रीस की तरफ, और जो पोलर पार्ट होता है वो अट्रैक्टेड होता है आपका पोलर वाटर मॉलिक्यूल की तरफ। ठीक है, जिस वजह से आपका क्या होता है कि डर्ट और ग्रीस आपकी रिमूव हो जाती है आपके क्लॉथ के ऊपर से। उसके बाद हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशंस की। तो देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशंस के अंदर क्या होते हैं आपके, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशंस के अंदर आपकी नॉर्मल सी बातें आती हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशंस के अंदर पहली प्रॉपर्टी आती है आपकी ब्राउनियन मूवमेंट। क्या आती है आपकी, ब्राउनियन मूवमेंट आती है। ब्राउनियन मूवमेंट के अंदर क्या होता है आपका कि आपके जो कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं, जो उसके अंदर जो कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनका कैसा मोशन होता है भाई, आपका जिग जैग मोशन होता है। ये इस प्रकार का सा मोशन होता है। तो द जिग जैग मोशन ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स इन कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। और ये ब्राउनियन मूवमेंट होता है ना आपका, ये नेचर ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर या नेचर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, नोट ऑन द नेचर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। लेकिन ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड करता है आपके साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर, कि आपका साइज कितना बड़ा है या कितना छोटा आपके कोलाइडल पार्टिकल्स का। और दूसरा किसके ऊपर डिपेंड करता है भाई, ये डिपेंड करता है कि जो आपने कोलाइडल सॉल्यूशन लिया उसकी विस्कोसिटी कितनी है। विस्कोसिटी मतलब उसके अंदर गाढ़ापन कितना है। ठीक है, तो ये कहता है कि जितनी लेस विस्कोसिटी होगी, जितना कम गाढ़ापन होगा और जितना स्मॉल साइज होगा, उतना ही उसका ब्राउनियन मूवमेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, उसका जिगजैग मोशन क्या होगा, आपके कोलाइडल पार्टिकल्स का ज़्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद में आपका क्या आता है, आपका आता है टिंडल इफेक्ट। तो भाई टिंडल इफेक्ट के अंदर आपका क्या होता है, टिंडल इफेक्ट के अंदर बताया गया आपका कि जो आपके
जब आप लाइट को पास करते हो किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशंस के अंदर से, किसके अंदर से पास करते हो, जब आप लाइट को पास करते हो किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशंस के अंदर से, तो आपको पाथ होता है ना लाइट का, वो विजिबल होता है, आपको पता चलता है कि कौन से पाथ से आपकी लाइट आ रही है, उसे हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट। तो इसके अंदर क्या हुआ, व्हेन द लाइट पासेस थ्रू ए कोलाइडल सॉल्यूशन देन द पाथ ऑफ द लाइट बिकम्स विजिबल इज कॉल्ड आपका टिंडल इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, टिंडल इफेक्ट के लिए भी आपकी कंडीशंस होती है भाई, ऐसे नहीं हो जाएगा टिंडल इफेक्ट सभी के लिए। तो टिंडल इफेक्ट के लिए कंडीशंस क्या होती हैं कि जो आपका साइज होगा ना, किसका, साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स का, वो साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स आपका ग्रेटर होना चाहिए किससे, वेवलेंथ ऑफ लाइट से। अगर वेवलेंथ ऑफ लाइट से आपका साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल ग्रेटर नहीं है ना, तो फिर आपका कभी भी क्या नहीं होगा, टिंडल इफेक्ट शो नहीं होगा। दूसरा क्या कहता है आपका, एक तो साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करता है आपका, दूसरा कहता है कि जो आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होती है, किसकी, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम की, उनके बीच में क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू के बीच में। अब जैसे कि आप कह रहे हो कि सर टिंडल इफेक्ट साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करता है, तो मान लीजिए भैया हमने बोतल ली हुई है, इसके अंदर पानी डाल दिया हमने, और इसके अंदर 1 स्पून हमने NaCl डाल दिया, तो NaCl का सोल्यूशन बनेगा, मीन्स ये ट्रू सोल्यूशन बन गया आपका। आप ट्रू सोल्यूशन के अंदर से लाइट को पास करो, आपको कभी भी पाथ बिकम्स विजिबल नहीं होगा, क्योंकि जो ट्रू सोल्यूशन होता है उसका साइज स्मॉल होता है, किससे, वेवलेंथ ऑफ लाइट से। और इसी की जगह आप अगर इसको हम आपको हम इसका एक बड़ा ही अच्छा सा उदाहरण देते हैं। एक हमने एग्जांपल दिया आपको रूम का, रूम के अंदर आपका जो जंगला होता है ना, रोशनदान जिसको बोलते हैं, उसके अंदर से आपकी लाइट आती है, रोशनदान के अंदर से, जो आपका रोशनदान होता है ना बंद कमरे के अंदर, उसके अंदर से आप जब लाइट आती है, सूर्य की रोशनी आती है, तो आपको दिखाई देती है ना कि उसका पाथ कौन सा है, पाथ बिकम्स विजिबल होता है आपको। वो किस वजह से होता है, क्योंकि आपके रूम के अंदर, बंद कमरे के अंदर एयर होती है, और एयर के साथ में क्या होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। तो एयर आपकी डिस्पर्जन मीडियम की तरह काम करेगी, और डस्ट आपकी किसकी काम करेगी भाई, डिस्पर्स्ड फेज की तरह काम करेगी, ये सोल्यूट की तरह और ये सॉल्यूशन की तरह। और ये क्या बनाएंगे, और डस्ट मिलके आपका एक कोलाइडल सॉल्यूशन बनाएंगे, क्या बनाएंगे, आपका एक कोलाइडल सॉल्यूशन बनाएंगे। और जब इस कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर से लाइट पास करेगी, तो आपको क्या दिखाई देगा, उस लाइट का पाथ दिखाई देता है, जबकि आपको ट्रू सॉल्यूशंस के अंदर नहीं दिखाई देता। तो इसीलिए हमने क्या कहा कि टिंडल इफेक्ट आपका डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करता है, साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद आपका टिंडल इफेक्ट क्यों होता है, आपको पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल क्यों होता है, ये आपको होता है ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। किसकी वजह से, आपकी स्कैटरिंग ऑफ लाइट फिनोमेना की वजह से आपको क्या दिखाई देता है, आपको पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल होता है। ठीक है, उसके बाद में भैया आपकी प्रॉपर्टी आती है इलेक्ट्रोफोरेसिस, और आपकी कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन आती है। इलेक्ट्रोफोरेसिस आपकी तीसरी प्रॉपर्टी आती है। तीसरी प्रॉपर्टी को पढ़ाने से पहले हम आपको चीज़ें बताएंगे। जो आपके कोलाइडल सोल्स होते हैं ना, कोलाइडल सोल्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि कोलाइडल सोल्स होती है, उनकी प्रॉपर्टी होती है कि वो आपके जो कॉमन आइन होते हैं ना, कॉमन आइंस को क्या कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं टूवर्ड्स इटसेल्फ। मीन्स क्या हो गया कि आपके पास मान लीजिए आपका कोई कोलाइडल सॉल्यूशन था, ये इस कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर जब आप कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ऐड करते हो जिसकी के अंदर क्या प्रेजेंट है, जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है कॉमन आइन। मान लीजिए आपने कोलाइडल सॉल्यूशन AgI का लिया है और आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डाल दिया किसका, पोटेशियम आयोडाइड का, तो इसके अंदर क्या कॉमन आइन हो गया, आई। तो इस कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी होगी कि ये इस आइन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, इनकी ये प्रॉपर्टी होती है। तो इसके अंदर क्या आ जाता है कि आपके कोलाइडल सोल्स के ऊपर चार्ज आ जाता है। चार्ज किसकी वजह से आता है कि ये जो आप इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ऐड करते हो, तो उसके अंदर से जो कॉमन आइन होता है उसको एडजॉर्ब कर लेता है अपनी सरफेस के ऊपर, कौन, कोलाइडल सॉल्यूशन पार्टिकल्स, जिसकी वजह से आपके क्या होते हैं, चार्ज होता है कोलाइडल सॉल्यूशंस के ऊपर। तो जैसे कि आपका हमने AgI वाला लिया कोलाइडल सॉल्यूशन, तो इसके अंदर हमने 2 केस बता दिए आपके, बताते। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।